फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों डी और डी आर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। जो दोस्तों फाइनल रिपोर्ट आपकी आ चुकी है। 1 जनवरी 2026 से आपका कितना डी और डी आर लगेगा, इस पे फाइनल यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, डी और डी आर साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। ये डिसाइड होता है पिछले 6 महीने के ISF इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पे। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से जो डी और डी आर बढ़ेगा, तो उसका जुलाई से लेकर पिछला जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं उन पे आधारित होगा। नवंबर तक के आंकड़े पहले जारी हो चुके थे, दिसंबर की रिपोर्ट कल आ चुकी है। उस रिपोर्ट में देखेंगे कि आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, या क्या कुछ आंकड़ों में यहाँ पे रहा है, और आपको एरियर कब और कितना मिलने वाला है, और 8वें वेतन आयोग पर सीधा इसका असर कैसे पड़ने वाला है। क्योंकि यह है 8वें वेतन आयोग के लिए जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा, उसमें लास्ट किस्त इसको आप मान सकते हैं डीए और डीआर की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि आंकड़ों में क्या कुछ यहाँ पे रहा इंक्रीजमेंट। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। 30/1/2026 कल की डेट में रिलीज हुई है। दिसंबर 2025 के आंकड़े, यानी 1 महीना लेट ये रिपोर्ट आती है। जनवरी वाली फरवरी लास्ट में आएगी, फरवरी वाली आपके मार्च लास्ट में आएगी। तो दिसंबर की थी, ये आपके जनवरी लास्ट में आ गई है। और यहाँ पे देखेंगे आंकड़ों में कितनी क्या कुछ वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, आंकड़े यहाँ पे स्टेबल है। नवंबर में आपका 148.2 पे था, और अभी भी आपका 148.2 पे था, यानी कि दिसंबर के अंदर कोई महंगाई यहाँ पे नहीं हुई है, स्टेबल यहाँ पे रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं, अगर आंकड़ों में वृद्धि होती है इसका मतलब महंगाई बढ़ी है, आंकड़ों में कमी होती है इसका मतलब महंगाई कम हुई है, स्टेबल इसका मतलब महंगाई में किसी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, आंकड़ों में किसी भी टाइप की यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुई है। 148.2 के 148.2 ही रहा है। हालांकि पिछला अक्टूबर से नवंबर में जब गए थे, तो वहां पे आपके 0.5 के समथिंग यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी। तो यहाँ पे कभी आंकड़ों में कमी भी हो जाती है, वृद्धि भी हो जाती है, और स्टेबल भी रह जाते हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पे तय करेंगे, ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि आपका डीओडीआर कितना पहुंच चुका है। हालांकि सरकार जो है हमेशा अनाउंसमेंट जो करती है इसी के आधार पे करती है। मैं आपको पिछला सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखा दूंगा ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। पीछे का सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2024 तक के जो आंकड़े थे वहां पे 55.99 थे, और पॉइंट के बाद में कितना भी हो डिजिट उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जनवरी 2025 से जो डीओडीआर लगा था उसको 55% यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था सरकार के द्वारा। इसके बाद में आप आगे का भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जून 2025 तक का 58% पहुंचा था। तो यहाँ पे 1 जुलाई से जो लगने वाला था उसको 58% कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने की जो रिपोर्ट है वो आप देख पा रहे होंगे। और दिसंबर की फाइनल रिपोर्ट 148.2 आपके आंकड़े आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इधर आप आंकड़े डालोगे, उधर आपका डीओडीआर निकल के आ जाएगा। तो यानी इधर आपने 148.2 डाला, तो इधर 60.35 आपका डीओडीआर निकल के आ गया, जो कि 1 जनवरी 2026 से आपको मिलने वाला है। यहाँ 58% चल रहा था ऑलरेडी, 2% की यहाँ पे वृद्धि होना जो है तय है। ये 101% कंफर्म है। पीछे का सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इसी के आधार पर सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है। अब इस डीओडीआर का अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्च के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया जाता है, और अप्रैल की सैलरी में आपको ये लग के आ जाता है। और 3 महीने का एरियर भी आपको मिलता है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एरियर, और अप्रैल की सैलरी में 60% के हिसाब से आपको भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद में ये कंटिन्यू रह जाता है। तो कितना एरियर बनेगा, जितना आपका बेसिक है, मान लो किसी भाई का बेसिक 35,000 रुपए है, तो 2% के हिसाब से उसका जो 700 रुपए उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे 3 महीने का उसको एरियर मिलेगा 2100 रुपए, और 700 रुपए उसके अप्रैल की सैलरी में लग के आ जाएंगे। तो यानी 2800 रुपए उसके एक मुश्त यहाँ पे मिलने वाले होंगे किसी भाई का बेसिक 35,000 रुपए है तो। और ये पेमेंट आपको मिलेगा अप्रैल की सैलरी के अंदर। तो आपका 2% डीओडीआर बढ़ चुका है। पूरा टोटल जो डीओडीआर आपका 60% हो चुका है। 8वें वेतन आयोग में सीधा इसका असर रहने वाला है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो बनता है वो डीओडीआर के आधार बनता है। जितना डीओडीआर आपका अधिक रहेगा, उतना ही आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा बनेगा। पिछले पे कमीशन में क्या होता है, 125% तक डीओडीआर पहुंच गया था। इसी कारण आपका फिटमेंट फैक्टर, हालांकि इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा 14.3 का दिया गया, फिर भी फिटमेंट फैक्टर आपका बहुत शानदार निकल गया है 2.57। तो निकलता कैसे है फिटमेंट फैक्टर, जैसे कि बेसिक मान लेते हैं 100 है, उस टाइम डी 125 था, दोनों को जोड़ा 2.25 यहाँ से फैक्टर निकल के आया। इसमें सरकार ने 14.3 की वृद्धि दी, जो कि 0.32 निकल के आया। इसको इसमें ऐड किया तो 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आया। उसी के आधार पर 8वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन करें तो 100 रुपए मान लेते हैं बेसिक है, और 60% यानी 60 रुपए आपका हो गया, तो 1.6 तो आपका फैक्टर यहाँ से निकल के आ गया। सरकार इसके ऊपर जितना बड़ा इंक्रीमेंट देगी, उस हिसाब से आपका जो है आपका नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। जैसे 30% देती है, तो यहाँ पे 0.48 यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि 2.08 के करीब आपका निकल के आएगा। या 35% जो भी सरकार यहाँ पे इंक्रीमेंट देगी उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 2 के आसपास या 2-2.5 जो भी है उसके आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। तो फिटमेंट फैक्टर में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे डीएओडीआर का रहता है।
तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे कैसे आपका DODR आपका 2% तक पहुंच गया है। इसका अनाउंसमेंट जल्द होने वाला है मार्च के अंदर और आपको विद एरियर यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।